सभी का आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। जी जी। जिसमें हम लोग आज तारीख है आपकी 16 मई, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉमन पेपर और सब्जेक्ट जो दोनों है उसको लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है और इसमें यूनिट हम लोग थर्ड देख रहे हैं। जिसमें जो कि आपकी साइकोलॉजी है। यहाँ पर जो साइकोलॉजी हम लोग पढ़े हुआ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने काफी ढेर सारी चीजें पढ़ रखी हैं हम लोगों ने। अब आगे नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कल तक हम लोगों ने क्या किया था। कल तक हम लोगों ने पावलोव को, थार्नडाइक को और स्किनर के बारे में जान लिया था, लेकिन उसके बाद जो है स्किनर की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो इम्पोर्टेंट की है, उसको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। चलो उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कल की डेट में इसकी पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक से रिलेटेड संबंधित हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस कर ली, लेकिन इसके साथ जो एग्जाम में हम लोग के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि मैचिंग करने को आता है या पूछ लेता है ना। सबसे पहले आपका क्या आता है, तो इसको एक ग्राफ के थ्रू हम बताएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले रिवार्ड पूछता है। क्या पूछता है? रिवार्ड। ये स्किनर है। स्किनर का जो की पॉइंट्स कल हम लोगों ने छोड़ रखा था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका रिवार्ड पूछता है, रिवार्ड का एस्केप लर्निंग पूछता है, एस्केप पूछता है। ठीक है, एस्केप के साथ साथ और क्या पूछता है आपको? एक्टिव अवॉइडेंस पूछता है। ठीक, एक्टिव अवॉइडेंस पूछता है, एक्टिव अवॉइडेंस। ठीक है, एक्टिव अवॉइडेंस के बाद क्या पूछता है? एक्टिव अवॉइडेंस के साथ साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन पूछता है आपसे। डिस्क्रिमिनेशन पूछता है आपसे। ठीक, डिस्क्रिमिनेशन पूछता है आपसे। फिर इसके बाद यहाँ पर और अगर हम देखेंगे तो इसका जस्ट सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें हम बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना है कि नंबर एक पे आप रखेंगे क्यू, संकेत जिसको बोलते हैं, संकेत। ठीक, संकेत जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक, क्यू इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका रेनफोर्समेंट होता है, जिसको पुनर्बलन बोलते हैं। पुनर्बलन होता है आपका। ठीक है, पुनर्बलन होता है जिसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। आप रेनफोर्समेंट होता है। और तीसरा आपका अनुक्रिया होती है। आपकी तीसरी क्या होती है? अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुक्रिया को रिस्पॉन्स। ठीक, रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये तीन चीजें हैं, इन्हीं तीनों को हम लोग को इसमें देखना है कि किसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहले नंबर पर 1, 2 और 3। यहाँ पर सबसे पहले रिवार्ड है। रिवार्ड में क्या होता है? रिवार्ड में क्यू नहीं, क्यू जो है एब्सेंट होता है, बाकी रेनफोर्समेंट और रिस्पॉन्स दोनों होते हैं आपके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1,
2 और 3 की सीरीज बनाओ जरा। ठीक, यहाँ पर ये बना। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर कौन है, संकेत, तो क्यू, क्यू यहाँ पे निगेटिव होता है, मतलब क्यू नहीं होता है आपका। और सेकंड नंबर पे रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट हमेशा रहता है आपका। और आपका अनुक्रिया, अनुक्रिया भी होती है। ये पहला हो गया आपका। फिर आपका इसका ये हो गया आपका, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बना लिया पहले इसको, देखो ये हो गया। फिर स्केप लर्निंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरस्कार बोलते हैं। स्केप को पलायन बोलते हैं, पलायन बोलते हैं। और इसको परिहार प्रशिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिहार, परिहार प्रशिक्षण बोलते हैं, परिहार प्रक्रिया, प्रतिक्रिया बोलते हैं, परिहार बोलते हैं कुल मिला के इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं विभेद, ये विभेदन, ठीक, विभेदन होता है ये चार। तो पहले में आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है आपका, यहाँ पर आपका क्यू जो है एब्सेंट है, रेनफोर्समेंट आपका प्रेजेंट है, और अनुक्रिया आपकी रिस्पांस जो है आपका प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें। फिर इसका स्केप लर्निंग में क्या आएंगे, स्केप लर्निंग में आपका क्या होगा, आपको क्यू भी एब्सेंट होगा आपका, और आपके रेनफोर्समेंट भी एब्सेंट होगा, लेकिन रिस्पांस वो करेगा यहाँ पर, ठीक, वो रिस्पांस करेगा यहाँ पर। फिर एक्टिव अवॉइडेंस में आएंगे, तो एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होगा, क्यू प्रेजेंट होगा, रेनफोर्समेंट निगेटिव होगा, और अनुक्रिया होगी, रिस्पांस यहाँ पर करेगा आपका। फिर यहाँ पर इसको क्या करते हैं, विभेदन में आपकी तीनों चीजें प्रेजेंट रहेंगी आपकी, ठीक। अब इसको याद कैसे रखना है, अब आपको देखो जस्ट इसका अपोजिट बनाना है। जस्ट इसका अपोजिट कैसे बनाओगे, देखो जस्ट इसका अपोजिट कैसे बनाओगे आप देख लो। ठीक, जैसे यहाँ पर NPP है तो यहाँ पर लिखेंगे PPN, PPN बनाओगे। यहाँ पर नंबर 1 2 ये 3 यहाँ लिख लो। अब ये होता कौन सा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन होता है आपका, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन होता है। जस्ट इसका अपोजिट फिर से बनाओ। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका PN और N हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट, डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट होता है। फिर इसमें एक्टिव अवॉइडेंस जैसे होता है, एक्टिव अवॉइडेंस का इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, PNP है ना, तो इसका हो जाएगा NPN, क्या हो जाएगा, NPN हो जाएगा। यहाँ पर देखो जस्ट अपोजिट हो गया, इसका सबका अपोजिट हो गया। अब यहाँ इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा N और N, 3 N हो जाएंगे यहाँ पे। तो जस्ट इसको लिख लेंगे। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम ओमिशन होता है आपका। ओमिशन का मतलब होता है विलोप, क्या होता है, विलोप होता है। और इसका क्या होता है, इसका होता है पनिशमेंट, क्या होता है, पनिशमेंट, ठीक, पनिशमेंट मींस होता है दंड देना, तो दंड होता है आपका, ठीक। अब डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट क्या होता है, तो विभेदित दंड होता है, इसको बोलते हैं विभेदित दंड, विभेदित दंड, ठीक है, ये होता है। और डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन में क्या हो जाएगा, विभेदित विलोप हो जाएगा, विभेदित विलोप, विभेदित विलोप हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस ग्राफ को केवल याद रखना है हम लोगों को। इस ग्राफ को आप याद रखोगे तो आपको बहुत इजी वे में ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, क्लियर।
ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको याद रखना है, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद रख सकते हैं। जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार रिवॉर्ड में आपका विलोप हो जाता है, पुरस्कार का भी आपका डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यही आपको मैचिंग करने को आता है। सबसे पहले रिवॉर्ड या पुरस्कार में क्या होता है, पुरस्कार में आपको संकेत नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको रेनफोर्समेंट दिया जाता है और आप रिस्पांस करते हो उस रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे कि जहां पर यहाँ पे पीपीएन है, तो इसको आप ले लोगे। ठीक है, ये जैसे भी आप समझ सकते हो समझ लो, ये आपको तरीका है आपको याद रखने का। जैसे एनपीपी है तो पीपीएन हो जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन का है। यहाँ पर क्या हुआ कि पुनर्बलन दिया गया और रिस्पांस किया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू भी दिख रहा है, रिएंफोर्समेंट मिल रहा है, लेकिन वो जो है रिस्पांस नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का। अब उसको बार बार जो है हम लोग कोई, जैसे मान लो कोई बालक को, उसको बहुत सी चीजें बताते हैं दिखाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। इसको नोट करो, आते हैं। क्लियर हुआ, बताओ इतने पॉइंट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये जान लो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को, बताओ। जी सर। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि जो है इसमें क्यू जो है अब्सेंट रहता है, मतलब संकेत नहीं दिया जाता है, ऐसे कौन कौन से हैं, उसमें ऑप्शन बना दिया। अब जिसमें ऑप्शन देख लो, ये आपके एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गए, ये हो गए। इन चारों में क्या है आपका क्यू जो है अब्सेंट है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जब क्वेश्चन पेपर कराएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि ये बताइए किसमें किसमें रेनफोर्समेंट अब्सेंट रहता है। तो अब्सेंट वाला एक ये दे, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 आपको मिल जाएंगे। तो सब में 4-4 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे। वही कह दिया जाए कि आपको अनुक्रिया किसमें रिस्पांस जो है निगेटिव होती है, तो निगेटिव वाला, तो ये आपके 4 ऐसे सामने आपके रखे हुए हैं। क्लियर है पॉइंट, बताओ। यस सर। हाँ, अब बात आती है कि इसको समझें कैसे, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में कैसे पूछा, एग्जाम में पूछता है कि मान लो कि जब प्रबलन संकेत, कहता है कि जब प्रबलन जो है संकेत के बिना उपस्थित होता है और अनुक्रिया होती है। अब बताओ, जब प्रबलन संकेत के बिना उपस्थित होता है और अनुक्रिया होती है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, बताओ। बताइए पॉइंट को, मैं पूछ रहा हूं कि जब प्रबलन जो है संकेत के बिना जो है कार्य करता है और जो है वहां पर अनुक्रिया भी हो रही है, तो यहाँ पर देखो पुरस्कार में होगा ना कि संकेत के बिना प्रबलन जो है प्रबलन दिया जा रहा है और वहां पे अनुक्रिया भी हो रही है, तो इसका मतलब कि ये रिवार्ड या पुरस्कार में आता है। ठीक है, वहीं पर ये कहता है कि जब प्रबलम संकेत की उपस्थिति में होता है लेकिन वह अनुक्रिया नहीं करता है,
तब कौन सा होगा, तब आपका विभेदित विलोम होगा, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन होगा आपका। याद रखना है ये पॉइंट, ऐसे ही लाइन पूछा जाएगा आपसे ना एग्जाम में, यही लाइनें होती हैं। तो हम लोग के माइंड में यही तीन चीजें पकड़ के चलनी है कि आपका ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट एब्सेंट की अगर बात करते थे और यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसको हम लगा सकते हैं, इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है सर? सर पी को प्रबलन बोलेंगे? पी को नहीं, यहाँ पे देखो नंबर एक, ये नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, ये तीन है। अब देखिए दो नंबर पे कौन है, तीन नंबर पे कौन है और एक नंबर पे कौन है। एक नंबर पर यहाँ पे एन है, एन का मतलब यहाँ पे ये अब्सेंट है, ठीक है, और ये पी का मतलब प्रेजेंट हो गया आपका, ठीक है, मतलब कि रेनफोर्समेंट प्रेजेंट है और अनुक्रिया भी प्रेजेंट है, दोनों उपस्थित हैं यहाँ पर, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देंगे। ये याद रखने का तरीका है कि हमने एक तरफ का याद रख लिया तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला भी याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब आप जाओ आपको पेज मिलेगा तो उसमें ये सब चीजें छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं उसको लिख लेना है। क्यों? क्योंकि इसको तुरंत एक नजर देखा और तुरंत काम हो जाएगा आपका। क्लियर? सर सर वो तो प्रबलन वाला आपने क्या पूछा है वो मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, मैंने कहा कि प्रबलन जो होता, पुनर्बलन संकेत की अनुपस्थिति में मिलता है और वह अनुक्रिया भी करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुनर्बलन जो है वह संकेत की अनुपस्थिति में मिलता है और अनुक्रिया भी होती है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, यह स्किनर के पुनर्बलन सारणी के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा, बताओ। जी पुरस्कार। पुरस्कार में आएगा। अब यहीं पे पूछ ले, कहता है कि संकेत की, कहता है कि संकेत के उपस्थित होने पर पुनर्बलन दिया जा रहा है फिर भी वह अनुक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर संकेत भी अब्सेंट हो गया और रिस्पांस मतलब क्यू भी अब्सेंट हो गया और अनुक्रिया या रिस्पांस भी अब्सेंट हो गया, केवल पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। अब इस चार्ट में ढूंढ लो, इस चार्ट में ढूंढो कि यहाँ पर क्यू भी एब्सेंट है और यहाँ पर आपका रिस्पांस भी एब्सेंट है, केवल प्रेजेंट क्या है, रेनफोर्समेंट है, तो इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक। फिर कह सकता है कि संकेत की उपस्थिति होने पर ना तो पुनर्बलन दिया जा रहा है ना ही अनुक्रिया कर रहा है वो, तो ये कौन सा होगा आपका विभेदित दंड हो जाएगा, PNN हो जाएगा ना, कि संकेत की उपस्थिति तो है लेकिन ना तो रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है ना तो वो अनुक्रिया कर रहा है, भाई उसको रेनफोर्समेंट नहीं जा रहा है तो वो अनुक्रिया भी नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको आठ तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक, 8 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया, बताओ। हाँ सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, चलो, तो यहाँ पर ये होगा, इस ग्राफ को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में आपको लेके चलना है, इंपॉर्टेंट वे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आता है कि इनमें जो इन्होंने जो रेनफोर्समेंट अनुसूची शेड्यूल बताया है, रेनफोर्समेंट शेड्यूल में किसको बेस्ट बताया है, तो बताओ रेनफोर्समेंट शेड्यूल में किसको बेस्ट बताया है, रेनफोर्समेंट में बताओ। सर डिस्क्रिमिनेशन को, हाँ, उसमें जो कल मैंने क्या बताया था आपको, वेरिएबल बताया था और फिक्स्ड बताया था ना, फिक्स्ड वेरिएबल आपका, मैंने देखिए आपको 4 बताए थे। सबसे पहले रेशियो जो है बेस्ट होता है, क्या होता है, रेशियो जो है सबसे बेस्ट माना जाता है आपका, ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको। जी सर, जी हाँ 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 सर। हाँ, तो सबसे पहले इसके क्रम को भी लिख लेंगे, तो ये होगा रेशियो वेरिएबल, ठीक है, रेशियो वेरिएबल अच्छा होगा, रेशियो वेरिएबल अच्छा होगा। फिर आएगा रेशियो फिक्स्ड, आएगा रेशियो
फिक्स्ड आएगा, ठीक है, ये दो आएंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा अनुपात में, तो आपका आएगा इंटरवल, इंटरवल वेरिएबल, फिर इंटरवल वेरिएबल आएगा, फिर आएगा इंटरवल, इंटरवल सॉरी इंटरवल के बाद आपका क्या आएगा, हाँ इंटरवल आएगा, इंटरवल आपका फिक्स्ड आएगा आपका, ठीक, फिक्स्ड आएगा आपका। तो इतनी चीजें यहां पर आती हैं आपकी, ठीक। यहाँ पर ये आपका जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल है उनका, इसमें सबसे नंबर 1 पर ये है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये प्रायोरिटी पर और ये ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब देखो रेशियो दोनों में है ना, इसलिए चाहे वेरिएबल चाहे फिर जो वेरिएबल और फिक्स्ड में भी वेरिएबल को ज्यादा बेहतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ उसको नहीं देना चाहिए तो अभी नहीं देंगे, कुछ समय बाद देंगे रेनफोर्समेंट। सर हमेशा मतलब वेरिएबल ही हमारा बेस्ट हो। हाँ वेरिएबल ही बेस्ट होता है। क्यों होता है इसका रीजन भी आप पता कर लो, क्योंकि वेरिएबल जो है चेंज होते रहते हैं ना? जी हाँ वेरिएबल तो सर जो आपने जो बताया था कि फिक्स्ड में लीस्ट होता है, फिर उसके बाद जो फिक्स्ड रेशियो आता है वो ये बेस्ट आपका होता है। बेस्ट होता है और ये नीचे आपके लिस्ट होते हैं, ठीक, ये याद रखो। चलो ठीक, मतलब ऊपर के दोनों बेस्ट होंगे और नीचे के लिस्ट होंगे। हाँ लिस्ट होंगे, इसीलिए तो इनका वो लिखा है ना सीरियल स्टेप कह सकते हैं, सीरियल कह सकते हैं। ये इसी सीरियल वे से ये लोग काम करेंगे हम लोगों के। ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजें आती हैं। आपका जो बिहेवियरिस्ट है, व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद में आपको यही 3 को पढ़ने हैं, हमने जो डिस्कस किया था। अब हम लोग कॉग्निटिव थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। चलो चले कॉग्निटिव थ्योरी की तरफ, बताओ इसको साफ करें, स्क्रीनशॉट लेना है। रुको, हिंदी नहीं लिखा क्या मैंने, हिंदी एक मैंने लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन ओमिशन को लिखा तो है ये आपका लिखा है सर। हाँ सब लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट सर स्क्रीनशॉट ले। हो गया सर। ओके चल सर तो उसमें सीधे कॉग्निटिव का पहले कराएंगे कि टॉलमैन और हॉल वगैरह का? नहीं पहले कॉग्निटिव कराएंगे, टॉलमैन वॉलमैन भी तो कराएंगे, बाद में कराएंगे। पहले कॉग्निटिव का कराएं, फिर इसके बीच का लेंगे ना। जी सर। हाँ चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपको कॉग्निटिव वाला आएगा। कॉग्निटिव थ्योरीज में कौन कौन सी आएंगी बताओ? कॉग्निटिव थ्योरीज में कॉग्निटिव थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो कॉग्निटिव थ्योरी होती है, इसमें कुल मिला के फोकस किस पर किया गया है? किसी के संज्ञानात्मक संरचना पर, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बताओ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? पियाजे ने। जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले कि नहीं पढ़ा है बताओ? हाँ सर पियाजे जीन पियाजे पढ़ चुके हैं ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो यहाँ पर पढ़ेंगे वही हम लोगों ने पहले से ही इसको स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो जीन पियाजे हम लोगों ने पढ़ लिया। जीन पियाजे के बाद फिर कौन आता है आपका? ब्रूनर आते हैं आपके ना। जीन पियाजे के बाद ब्रूनर आते हैं, ठीक। जीन पियाजे के बाद कौन आता है? ब्रूनर को हम लोग पढ़ते हैं। चलो ब्रूनर को पढ़ते हैं हम लोग। सर तो जीन पियाजे का सेम टू सेम वैसे ही रहेगा? हाँ हाँ सेम टू सेम वही रहेगा, जितना बताए उतना ही आता है, ठीक। ब्रूनर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक, ब्रूनर थ्योरी। तो ब्रूनर की थ्योरी का नाम क्या था? सबसे पहले हम लोग को यही समझ में आना चाहिए कि ब्रूनर की थ्योरी का नाम क्या था। बताओ ब्रूनर की थ्योरी का नाम। डिस्कवरी लर्निंग और कॉन्सेप्ट। जी सर, डिस्कवरी लर्निंग। क्या है आपका? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग। ओके, हाँ, आप बता रहे हो यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग ना ब्रूनर की। आपको पता होगा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी एक इन्होंने दिया है ना, कंसेप्ट अटेनमेंट हाँ मॉडल, हाँ सर। जो कि आपका डेवलपमेंट थ्योरी के ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर आता है इसको। ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं, इनका जो थ्योरी या सिद्धांत का नाम है उसको बोलते हैं कंसेप्ट अटेनमेंट। ये लाइन आई है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है? ठीक है, क्या आया था? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है? अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है ये भी आता। और आप दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं? एक डिस्कवरी लर्निंग। इसको क्या बोलेंगे? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग की भी बात आपने बोला। इसी को क्या इसमें जो है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबल, इनके 3 स्टेप हमेशा आते हैं पूछने को एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में केवल क्या है, एग्जाम में अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है, इन्होंने 3 पॉइंट, इन्होंने सबसे ज्यादा 3 पॉइंट पर ज्यादा फोकस किया। 3 पॉइंट को बताया। कौन कौन सा बताया? सबसे पहले इनएक्टिव, नंबर 1 स्टेप भी है इसको मान लो स्टेप बी में, और एग्जाम में यही स्टेप पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता इनसे संबंधित। तो सबसे पहले इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव पहले पॉइंट पे होता है। दूसरे पॉइंट पे जो है आपका आता है आइकॉनिक आता है, आइकॉनिक आता है। और तीसरे पॉइंट पे जो आता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक। ये 3 आते हैं, यही 3 वो एग्जाम में आता। क्या है कहते हैं कि ऊपर मतलब नीचे जो कर दिए गए हैं उनमें से सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट के चयन में ये देता है, और इनमें से कोई 4 एक ऑप्शन और बढ़ा देगा और कहेगा कि कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे ये बनाकर देते हैं। सबसे पहले इनएक्टिव होता क्या है? इनएक्टिव में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन थॉट एक्शन। यहाँ पर एक्शन को दिखाते हैं, यहाँ पे एक्शन को दिखाते हैं, एक्शन शो करता है। ठीक, एक्शन मींस क्रिया करता है। और आइकन में क्या होता है? आइकन में होता है कि विजुअली और अदर समरीज इमेजेस को देखता है। कहता है विजुअल एंड इमेजेस को देखता है, इमेजेस को देखेगा। फिर वही सिंबॉलिक में जब बात करेंगे, सिंबॉलिक में लैंग्वेज की बात करेगा। ठीक, लैंग्वेज की बात। अब लैंग्वेज में कैसे? मैथमेटिकल सिंबॉलिक से रिलेटेड, जैसे मैथमेटिकल सिंबॉलिक। ठीक, मैथमेटिकल सिंबल्स से रिलेटेड वो बातें आपसे करेगा, आपको बताएगा। तो यहाँ पर बालक के विकास के लिए इन्होंने ये 3 अवस्थाएं बताई हैं यहाँ पर। हेलो, लिख लिया? सर कर रहे हैं। हाँ हाँ, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिया। अब फिर इसके बाद आता है आसुबेल। आसुबेल के क्या नाम है? आसुबेल के आसुबेल। आसुबेल की थ्योरी का नाम क्या है? आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 2 नाम इसके भी मिलेंगे हम लोगों को। सो हो रहा है, दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है, चलो इसके नाम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इनका नाम है मीनिंगफुल लर्निंग मॉडल। क्या नाम है? सर इसमें ब्रूनर में सिर्फ यही 3 ही स्टेप रहेंगे बस और बस कुछ यही नहीं। 3 रहेगा, यही 3 आता है, यही 3 पूछता है। अगर पूछता है तो ये विजुअल और इमेजेस के बारे में पूछ लेगा, सिंबल आइकॉनिक में कि आइकॉनिक में और सिंबल में कोई मैथमेटिकल पॉइंट होता है, कोई क्रॉस का है, ऐसे है, तो उन सब चीजों के बारे में पूछ लेता है। तो ये आपका इसमें सिंबल्स में आ जाएगा ना। उसमें क्या कहता है, सबसे पहले बालक कोई एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद वो किसी चीज को सुनेगा और देखेगा। जब मान लो एक छोटा बालक है, उसने एक्शन करना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया, कोई भी चीज देख रहा है, देखते देखते उसको सुनाई दिया या किसी इमेजेस को देखा उसने, तो ये आपका इन आइकॉनिक में आएगा। लेकिन जब वो किसी चीज को बताना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा, तो सिंबॉलिक में जाएगा। सिंबॉलिक में या तो बोलकर बताएगा, या कि उसने जो भी चीजें सुनी है या जो चीजें देखी, या फिर वो किसी सिंबल्स को लेकर बताएगा। तो यहाँ पे सिंबल्स को लेकर मान लो नहीं बोल पा रहा है, तो वो क्या करे, कुछ ना कुछ बताएगा, उधर की ओर उंगली करके जाए, तो वो सिंबल की ओर करके दिखाएगा ना। तो यही 3 अवस्थाओं के रूप में वो पूछता है बस। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करें आर्सुवेल के बारे में। तो आर्सुवेल ने दिया मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग मॉडल, मीनिंगफुल लर्निंग मॉडल, लर्निंग मॉडल। एक इसका नाम एक और आता है, एक अलग से नाम आता है जिसको आपको मालूम होना चाहिए। इनकी थ्योरी का एक नाम और है, एडवांस ऑर्गेनाइजर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर। एग्जाम में क्वेश्चन के इतना आता है कि आर्सुवेल ने कौन सी थ्योरी डेवलप करी है, तो बताएंगे एडवांस ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात करिए, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात करिए। ठीक, अगर इसके एग्जाम में जो आता है, एग्जाम में इनके जो है 4 स्टेप बताए गए हैं। कितने स्टेप बताए गए, 4 स्टेप्स के बारे में यहाँ पर ये हम लोगों को बताता है। तो उसमें 3 स्टेप है, लेकिन इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 4 स्टेप पढ़ने को देखने को मिलेगा आपको। 4 स्टेप में कौन कौन से, चलो लिखते हैं स्टेप। ठीक, स्टेप में पहले स्टेप में क्या कहता है, पहले स्टेप में कहता है कि द पुपिल्स स्टडी स्पेसिफिक, सॉरी, कहता है कि द टीचर प्रेजेंट जनरल स्टेटमेंट और अब्स्ट्रैक्शन ऑफ लेसन। क्या रहेंगे, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ लेसन, या फिर इसी को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या कहेंगे, द टीचर, ठीक, कहेंगे द टीचर प्रेजेंट, ठीक, द टीचर प्रेजेंट्स जनरल स्टेटमेंट, प्रेजेंट जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, ये होगा अब्स्ट्रैक्ट ऑफ लेसन, या लेसन के बारे में बताएं, या फिर कहेंगे वहां टीचर उपस्थित होकर सामान्य जो है कथन बोलेगा, पहला हो गया। फिर दूसरे में क्या होगा, दूसरे पॉइंट में कहता है कि दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है ये काफी ब्रॉडर एरिया में होता है आपका। फिर दूसरे स्टेप में कहता है कि द टीचर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। दूसरे पॉइंट में जब टीचर यहाँ पर स्टेटमेंट देगा, तो स्टेटमेंट देने के साथ साथ अब उनको बच्चों को समझाना है, तो कुछ ना कुछ एग्जांपल देगा। कहेंगे द टीचर एक्सप्लेन, ठीक, द टीचर एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताएगा, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हो जाएगा।
ठीक है, पहले वाले में वो जनरल स्टेटमेंट देगा, दूसरे वाले में इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर बताएगा आपको। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट हम आते हैं। तीसरे पॉइंट में कहता है यहाँ पर जब यहाँ पे टर्म्स बताया, जैसे मान लो हम आपको टर्म्स, मैंने आपको सामान्य जानकारी दी, फिर मैंने कहा कि इसके की पॉइंट्स लिखो। जब मैंने आपको की पॉइंट्स लिखाया तो आपने कहा सर इसके एग्जांपल भी अगर एक एक सेट कर देंगे तो मेरे, बोलिए। जी सर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, ये दो स्टेप हो गए। जब इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको समझाए तो आपने कहा कोई ना कोई एग्जांपल बताइए, तो यहाँ पे लिखता है द टीचर प्रेजेंट एग्जांपल, लिखेंगे द टीचर प्रेजेंट एग्जांपल, प्रेजेंट्स एग्जांपल। ठीक, एग्जाम्पल, वहां पे ये एग्जाम्पल्स को बताना शुरू करेगा आपका यहाँ पे टीचर पहले। ठीक, यहाँ पे फिर चौथा पॉइंट क्या हुआ, जब एग्जाम्पल्स को बता दिया फिर कहता है कि द पीपल्स स्टडी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। अब वो बालक जो है उसी विशेष रूप से जो उदाहरण दिए हैं उसी उदाहरण के आधार पर ही वो अनेक चीजों को सीखना समझना शुरू कर देगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम देंगे तो उस एग्जाम्पल से आप और अलग अलग एग्जाम्पल उसी तरीके के बनाना शुरू कर दोगे। ये कहता है द pupils, ठीक है, कहता है द pupils स्टडी, ठीक, द pupils स्टडी स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक, एग्जांपल्स यहाँ पर ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले जनरल आपको स्टेटमेंट मिलेगा, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे, तीसरे में आपके प्रेजेंट मतलब एग्जांपल्स दिए जाएंगे, और चौथे में आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे आप बनाओगे। सबसे पहले वाले भाग में स्टेटमेंट दिया जाता है तो नंबर 1 ये हो गया। दूसरे भाग में क्या होता है, दूसरे भाग में आपको देखिए पहले, सॉरी हाँ यहाँ पर स्टेट, ठीक, पहले भाग में आपको जनरल स्टेटमेंट दिया गया, दूसरे भाग में इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए गए आपको, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, तीसरे भाग में एग्जांपल्स उन्होंने सेट किए, तो एग्जांपल आपने तीसरे पॉइंट में लिया, लेकिन चौथे में जो मुख्य एग्जांपल थे उनको चुनकर एक नंबर पे रख दिया गया। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, जनरल टू स्पेसिफिक बनता है, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक बनता है, यहाँ पर स्पेसिफिक आपका आएगा। ठीक, जनरल टू स्पेसिफिक ये बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतने टर्म्स क्लियर हो गए सबको, बताओ। सर मतलब ऊपर से नीचे जनरल स्पेसिफिक रहेगा कि नीचे से ऊपर? जी, जैसे कि एग्नेस चलते हैं वैसे हम लोग भी चलेंगे अभी। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग जब थ्योरीज पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें आई थी बताओ जरा। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पावलोव पढ़ लिया, स्किनर पढ़ लिया है, और थॉर्नडाइक पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पियाजे ब्रूनर, पियाजे तो पढ़ लिया, ब्रूनर पढ़ लिया, आसुबेल पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी होगी। अभी बीच के जो पार्ट बचे ना, टॉलमैन, गैगने, हल, ठीक है, वाइगोस्की, इन चारों को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम बिहेवियरिस्ट के जितने होते हैं उनको पढ़ लिया, कॉग्निटिव के जितने होते हैं उनको पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में देखो कौन कौन आता है आपका, सोशल लर्निंग में बताओ कौन कौन आता है। इसको साफ कर दे, इसको साफ कर दे।
सर सोशल लर्निंग थॉर्नडाइक का है ना? हम कह रहे हैं इसको साफ कर दें। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हाँ हाँ सर, हो गया। कौन कह रहा है सोशल लर्निंग थॉर्नडाइक का है? ये बंडूरा बंडू हाँ, बंडूरा है और कुटलेविन है। कुटलेविन दिया था और बंडूरा का भी। हाँ, बंडूरा तो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, बंडूरा का ही है। हाँ, बंडूरा है ना, क्योंकि थॉर्नडाइक तो बिहेवियरिस्ट के आते हैं आपके। अब सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की बात करेंगे, समाज में कैसे सीखें, समाज में किसी भी चीज को कैसे बढ़ाएं, तो सोशल लर्निंग का हम देखते हैं सबसे पहले। सोशल लर्निंग, ठीक, सोशल लर्निंग थ्योरी से जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, कहता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रॉट, मतलब क्या कहता है कि सोशल लर्निंग होता है सामाजिक शिक्षण जो होता है या सामाजिक अधिगम जो होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़कर एक दूसरे का अनुकरण करके, इमिटेशन करके, ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं नई चीजों को डेवलप करता है, जिसमें जो है बंडूरा का नाम सबसे ज्यादा आता है। क्या नाम आता है? बंडूरा। क्या आता है? बंडूरा। बंडूरा की, ठीक है, बंडूरा की थ्योरी का नाम क्या था? बताओ, बंडूरा की सिद्धांत का नाम क्या था? है? बंडूरा की थ्योरी का नाम क्या था? सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या थी? सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक, सोशल लर्निंग थ्योरी है ये बंडूरा की। तो इसमें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है इसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, ठीक, इसके स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो इनके स्टेप में सबसे पहले क्या आएगा आपका स्टेप में? चलो, स्टेप इनके कुल मिला के 4 स्टेप इन्होंने बताए। कितने बताए? 4 बताए, जिसमें सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आपका क्या आएगा? सबसे पहले पॉइंट पे आपका आएगा अटेंशन आएगा। अटेंशन में क्या होता है? धारण करना या ध्यान देना, अटेंशन आएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या बात करेंगे? दूसरे पॉइंट पे आपको क्या आएगा? रिटेंशन। रिटेंशन आएगा आपका दूसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे आपका क्या आता है? तीसरे स्टेप पे लिखते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं? मोटर रिप्रोडक्शन, या लिखेंगे मोटर रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोटर रिप्रोडक्शन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन के बाद फिर आता है नंबर 4 पर मोटिवेशन। क्या आता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे इसको बता सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करेंगे, ये पॉइंट नोट कर लो, क्या समझाते हैं। लिख लिया? बताएं। हेलो। यस सर। हाँ, चलो, अब सबसे पहले देखिए कि बंडूरा ने जो बताया था सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, सबसे पहले अटेंशन बताया। अटेंशन में होता है कि जो स्टिमुली होती है, स्टिमुली पर फोकस करना है। क्या करना है? यहाँ पर स्टिमुली होगी,
स्टिमुली है, इस पर क्या करने को बोल रहे हैं, कह रहे कि इस पर फोकस करो। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फोकस करो इस पर, सबसे पहले फोकस करो। जो भी उद्दीपक है उसको देखना है, उसको सही तरीके से ध्यान करके देखने की बात ये बोलते हैं कि किसी कोई भी चीज आपके सामने हो उसको पहले साक्षात रूप से उसको कायदे से देखो। ठीक है, कायदे से देखने की ही बात यहाँ पर बोलते हैं। हाँ बोले सर। सर स्टिमुली मतलब क्या होता है? स्टिमुली मतलब उद्दीपक। हाँ ठीक। ठीक है, स्टिमुली मतलब उद्दीपक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, रिटेंशन। सबसे पहले किसी भी चीज को हमने देखा, देखने के बाद उसको क्या करेंगे, अपने अंदर समाहित करेंगे, तो रिहर्स करेंगे। क्या करेंगे, लिखिएगा, रिहियर रिहर्स करेंगे हम। रिहर्स मतलब क्या करेंगे, उसको अपने अंदर उसको एनकोड करेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम में यही आता है, अभी बताएंगे एग्जाम में क्या पूछा आता है। फिर क्या कहते हैं, इनकोड। इनकोड करने की बात बोल रही, रिहर्स करने की बात बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मोटर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने किसी भी चीज को देखा, देखने के बाद उसकी रिहर्सल किया, रिहर्सल करने के बाद उसको मतलब अपने अंदर सोचा समझा, फिर उसके बाद जब आपने उसको पहले देखा, देखने के बाद उसको अपने अंदर धारण किया, धारण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस। क्या करा इन्होंने, प्रैक्टिस यहां बोलते हैं। प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो वहीं पर आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने उसके जैसे आपने हूबहू किया कि नहीं किया। ठीक, फीडबैक आता है आपका। फीडबैक के बाद फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। जैसे आपने कोई भी काम पहले, सबसे पहले आपने देखा, देखने के बाद उसको आपने पूरा का पूरा सोचा, देख केवल वहां पर देखा, देखने के बाद आपने प्रोग्राम बनाया कि हमें कैसे करना है, क्या क्या चीजें लेकर आनी, क्या क्या चीजें लेकर नहीं आनी है, किन किन तरीकों से करना है। तो जब आपने सभी चीजों, सभी सामग्रियों को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर इसके बाद आपने क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब प्रैक्टिस किया तो वहां पे आपको फीडबैक मिलता है, अच्छा है कि बुरा है। फीडबैक मिलने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड को यहां पर बोला है, क्या बोला, रेनफोर्समेंट। क्या बोला, रेनफोर्समेंट बोला है। क्या बोला, रेनफोर्स। रेनफोर्स बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका यही पूछा जाता है, ये स्टेप, कि फोकस, एनकोड, फीडबैक और रिफॉर्म, रेनफोर्स। ठीक है, रेनफोर्स। तो ये जो है बंडूरा की थ्योरी में, जैसे उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि सबसे पहले हम कहीं पर जाते हैं, मान लो एक क्लास है, एक क्लास में बालक जो है सबसे पहले जाता है तो टीचर के हाव भाव को देखता है, उसको उसके अंदर जो जो क्वालिटीज होती है उसको पूरा का पूरा ध्यान से देखता है। देखने के बाद फिर उसके जैसा रिहर्सल, मतलब उसके जैसे जो है एक्टिविटीज करना शुरू करेगा, उठना बैठना पढ़ना लिखना सब चीज करेगा। तो वो इनको फोकस करने के बाद इनके अंदर वही वही क्वालिटी लाने का प्रयास करता है। जब वो ला लेता है तो वो प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, इनके जैसा पढ़ाई। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस किया, जब प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद फिर वो देखा जाता है कि उसने कितनी चीजें सीखी, कितनी चीजें नहीं सीखी। तो वहां पे उसको मोटिवेशन दिया जाता है कि फीडबैक कर दिया, फीडबैक में अच्छा करता है तब भी, खराब करता है तो और उसको बढ़ावा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं आप अच्छा करोगे। तो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है जिसको हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, बताओ। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर बंडूरा की थ्योरी में ये आपका आता है, ये स्टेप्स आपके पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट, बताओ। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, अब बचता है आपका, क्या बचता है, गैगने बचते हैं, हल बचते हैं,
टॉलमैन बचते हैं, वाइगोत्स्की बचते हैं, और कौन कौन है? सर ये चारों तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले टॉलमैन, फिर हल, गैगने और वाइगोत्स्की। ठीक, वाइगोत्स्की बचते हैं आगे। तो इतने लोग आपके बचते हैं। तो ये 4 बचते हैं। कल 4 इसको कॉम्पिटिटिव वे में करा देंगे ना, इसको 1 2 3 4, ये 4 बचते हैं। कल ये 4 कराने के बाद आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा ना सर। हाँ बोलिए सर उसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दीजिए, वो टॉपिक नहीं पूरा क्लियर हो पा रहा है। करते हैं, समय मिलने दीजिए, समय नहीं मिल रहा, समय मिलेगा तो हम कर देते हैं ना। इसको क्या अभी देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। कल की डेट में देखिए टॉलमैन से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, हल से भी आते हैं, आपके गैगने से भी आता है, और वाइगोत्स्की से अभी तक तो उतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको बताएंगे ना। ये 3 के 3 पॉइंट कल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं आपके क्वेश्चन। इसके ग्राफ्स काफी अच्छे ग्राफ्स बना रखे मैंने ना, उसके थ्रू अगर हम बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा समझने और समझाने में ना, उसमें आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अब शाम की क्लास में। देखते हैं शाम का जो शेड्यूल होगा वो 1 घंटे पहले आपको हम दे देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे, जय हिंद सभी को।